वन शिफ्ट, वन एग्जाम, वन पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। जिला का पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग। जय हिंद। बीपीएससी की 13 तारीख की एग्जाम है दोस्तों। खान सर द्वारा एक शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन चलाया जा रहा है पटना में, क्योंकि बीपीएससी में सरकार द्वारा एक नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लाकर हम जैसे विद्यार्थियों के साथ अन्याय किया जाता है। इसलिए खान सर बोले कि इस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को हटा दिया जाए। और तो बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनको समझा रहे थे खान सर कि आप बात को मानिए, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे इसमें इस एग्जाम में रहना चाहिए, इस एग्जाम में नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसको मान्यता देती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मान्यता देती है तो आप किस चीज का चेयरमैन है कि आपको जानकारी नहीं है कि किस एग्जाम में मान्यता देती है, किस एग्जाम में मान्यता नहीं देती है। रेलवे में, एसएससी में इस सब में मान्यता देती है, क्या बीपीएससी में भी मान्यता देती है आपको? क्या आप लोगों का खोपड़ी चलता है, दिमाग चलता है? आप लोग एक टीचर का बात नहीं मान रहे हैं तो क्या मानेंगे आप लोग? टीचर मशहूर टीचर है, चाणक्य जैसा उनका दिमाग है। अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं तो याद है ना आप लोगों को घनानंद वाला कहानी है, जब पूरे विश्व को जीतने चला था सिकंदर, तो वही तक्षशिला के जो एक प्रोफेसर थे, जो इनका नाम था चाणक्य, उन्होंने आके घनानंद जो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था अपने राज्य में, उनको कोई मतलब नहीं था राज्य से, तो ऑर्केस्ट्रा देख रहा था, तो उन्होंने आकर चाणक्य ने समझाया कि देखो सिकंदर आ रहा है, हम लोग पूरे भारत पर कब्जा कर लेगा, हम लोग को तबाह कर देगा, हम लोग को बर्बाद कर देगा, हम लोग का धन संपत्ति लूट कर लेकर चला जाएगा। लेकिन उस घनानंद को इस बात की समझदारी नहीं थी कि हम बात को ये क्या कह रहा है समझे। वो अपने ऑर्केस्ट्रा देखने में बिजी था, उसको समझ नहीं आ रहा था। तो जब नहीं समझ में आ रहा था तो इस भिखारी को यहाँ से भगाओ, ये क्या कह रहा है, और चाणक्य को चोटी खिंचवा के वहां से भिगवा दिया। यही बीपीएससी का चेयरमैन ये काम कर रहे हैं। खान सर जैसे टीचर का अपमान किए, उन्होंने उनकी बात को नहीं माना। बिहार सरकार उनकी बात को नहीं मान रही है। अगर नहीं मान रही है तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। बीपीएससी से किसी भी तरह से हम लोग नॉर्मलाइजेशन को हटवाएंगे। नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए बीपीएससी में। हम लोग जब जीत पा रहे हैं तो हम लोग रहेंगे, क्योंकि कार्य किया जा रहा है एग्जाम में जो भी चीज ला रहा है हम लोग सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या हम लोगों के साथ इतनी अन्याय होना चाहिए? एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए, तो क्या हम लोग विद्यार्थियों के मांग नहीं होना चाहिए कि 1 एग्जाम 1 पेपर हम लोग मांग करेंगे? हम लोगों की भी तो यही है। अब हम लोगों से कुछ किसी से पूछा जा रहा है, कुछ किसी से पूछा जा रहा है, कुछ ऐसा क्यों? हमारे सामने रख दिया जा रहा है बड़ा क्वेश्चन, किसी के सामने रख दिया जा रहा है छोटा क्वेश्चन। ये कहाँ का अन्याय है? हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये जो दे दिया जा रहा है एग्जाम किसी भी कंपनी को कि आप एग्जाम कंडक्ट करा दो, तो उस पर सरकार का भी विशेष रूप से ध्यान होना चाहिए कि हाँ ये क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसकी ध्यान कहाँ है, इसकी किस तरह से एग्जाम ले रहा है। सरकार को इससे मतलब नहीं है, उस कंपनी को दे दी, उस कंपनी क्या कर रहा है, तो सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए खान सर की आज गिरफ्तारी हो चुकी है दोस्तों, बहुत ही दुखद बात है। उन महान टीचर को गिरफ्तारी कर लेना ये बिहार सरकार का अपने कामों के प्रति बहुत ही गलत है। काम अपनी ईमानदारी से बिहार सरकार नहीं कर पा रही है, और बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो ईमानदारी से अपने काम को नहीं कर पा रहे हैं, और ऐसे ऐसे ईमानदार टीचरों को गिरफ्तार करके दिखाना चाहते हैं कि हम लोग नाकामयाब हैं, हम लोग नालायक हैं। खान सर ने एक से एक एग्जाम लेकर दिखा दिया कि हाँ एग्जाम शांतिपूर्ण ढंग से लिया जा सकता है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर नहीं, ऐसा नहीं समझ रहा है सरकार। सरकार को इन लोगों को कौन समझाए? बिहार सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि माथा खराब हो जा रहा है कि दोस्तों हम लोग क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आ रहा है। 1 शिफ्ट, 1 एग्जाम, 1 पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई। अरे उनका तो ले ले, वो तुम्हारा प्रॉब्लम। 200 जिला का पेपर
पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे 3 पेपर अलग रहेगा, कभी कहेंगे मल्टीपल दिन में होगा, कभी कहेंगे हम लोग आखिरी दिन में भी चेंज कर सकते हैं। सचिव कुछ और बोलेंगे, अध्यक्ष कुछ और बोलेंगे, बाहर मीडिया में कुछ और आएगा। ये क्या चीज बना के रख ली है लोग? बताइए, एक अध्यक्ष महोदय ने हम लोगों से कहा था कि 15 तारीख को हम विद्यार्थियों से बात करेंगे। बताइए अध्यक्ष महोदय क्यों नहीं बात किए आप लोग? हम लोग से विद्यार्थी पूछता, हम लोग क्या जवाब दे दें? यहाँ पे हम लोग को मजबूर किया गया, 1 हफ्ता बच गया है विद्यार्थियों को। बताइए कितना दुर्भाग्य होगा कि चाणक्य की धरती पर अगर ऐसा होगा कि 1 हफ्ता पहले अगर कहा जाए कि हम लोग को प्रोटेस्ट करना पड़े। हम लोग नहीं चाहते हैं, बस एक बार अध्यक्ष महोदय अपने बात से बोल दें कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा और ऑफिशियल ट्वीट कर दें कि 1 एग्जाम 1 पेपर 1 शिफ्ट। हम लोग को और कोई मांग नहीं है, हम यहाँ से लौट जाएंगे। अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय से कहते हैं कि आप मान लीजिए यहाँ पर ये बच्चे आप पर फूल माला चढ़ाते हुए लौट जाएंगे, हमें किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम लोग भी गला फाड़ फाड़ के पढ़ाने के बाद यहाँ पर ये देखिए, नॉर्मलाइजेशन की तरीका एक ऐसा है कि अगर उसमें एक भी कर्मचारी गलत नियत से निकला तो किसी को 10 नंबर बढ़ा के दे देगा। लेकिन क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि किसी व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसको लागू करने वाला भी अच्छा होना चाहिए? यहाँ पर आप छोटे बच्चे के हाथ में हथियार नहीं दे सकते, भले हथियार कितना भी अच्छा हो यहाँ पर। इसलिए हम लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और जब तक हम लोग की मांग है, जब तक नॉर्मलाइजेशन खत्म नहीं होगा, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। यहाँ पर नहीं होने देंगे, नहीं चलेगा। 1 शिफ्ट 1 एग्जाम 1 पेपर। और अगर बच्चों का समय खराब हुआ तो एक्स्ट्रा टाइम देना होगा, एग्जाम डेट एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जिन बच्चों का सर्वर खराब होने की वजह से फॉर्म रुका है, उनका तो फॉर्म ले लो मेरे भाई, उनका तो ले ले। वो तुम्हारा प्रॉब्लम था, वो आयोग का प्रॉब्लम था, तुम्हारा सस्ता वेबसाइट बनाया। अगर हम लोग खान सर का साथ दोस्तों अगर नहीं देंगे तो आने वाला दिन में ये अपनी मनमानी केवल करते रहेंगे। सरकार हम लोगों की नौकर है, फिर भी इन लोगों को कोई समझदारी नहीं है कि हाँ मालिक के बात माने, इन लोगों के मालिक का बात कोई वैल्यू नहीं है। खान सर जैसे टीचर जो करोड़ों लाखों करोड़ों छात्रों का जो मसीहा है, उनकी बात को नहीं माना गया। ये लोग जानबूझ के चाहते हैं कि दंगा हो, फसाद हो, लोगों को फंसाया जाए, लोगों को जेल किया जाए। ये जानबूझ के ऐसी घटना है कि जब शांतिपूर्ण ढंग से तुम्हारे पास आवेदन गया तब तुम लोग क्या कर रहा है, उसको सुनो समझो। बताओ, तुम लोगों ने कहा कि ये करेंगे, यहाँ बात करेंगे, बापू सभागार में हम बात करेंगे छात्रों से। काहे नहीं बात किया? काहे नहीं बात किया? आगे काहे नहीं इस बात छात्रों को समझाया? ये लोग खुद चाहते हैं कि देश में आंदोलन हो, देश में ऐसे लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को जलाया जाए, नुकसान किया जाए और देखे चुपचाप। ये लोग का यही नियम है। आ रहा है 2025, नीतीश कुमार जी ध्यान रखिएगा। हम लोगों के साथ अगर आप नहीं खड़े रहेंगे तो 2025 में आपको याद दिला देंगे कि हम लोग भी कुछ हैं।